सिंपल बोलो कि कल मैं मॉर्निंग वॉक पर जाऊंगा, तो मतलब आपने बता दिया आप काम करोगे, पर आपने ये नहीं बताया कि आप उस टाइम काम कर रहे होंगे। जब होंगे होगा तो वो क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अगर आप जाएंगे, आएंगे, पिएंगे, खाएंगे, सोएंगे, नाचेंगे, तो वो आपका क्या है, सिंपल फ्यूचर। आई होप आपको क्लियर हुआ। फ्यूचर कंटिन्यूअस मीन्स वो काम जो फ्यूचर में हमारे चल रहे होंगे। अब हम उनको क्या यूज़ करके लिखते हैं, देखिए सब्जेक्ट आता है विल और शैल। ऑब्वियसली अगर आप किसी चीज़ की एश्योरेंस दे रहे हो तो विल, श्योरेंस नहीं है तो शैल। यहाँ पर हम क्या ऐड करते हैं, बी। ठीक है, ये याद रखना है, क्या आता है, बी। और कंटिन्यूअस है, ऑन गोइंग है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस लास्ट में हम ऑब्जेक्ट यूज करते ही हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या है, रीना विल बी रनिंग इन अ रेस। क्या मतलब है इसका, रीना जो है वो रेस में भाग रही होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लग गया, बी और आईएनजी। इसने बता दिया कि हमारा एक्शन क्या है, ऑन गोइंग है। आई विल बी मीटिंग द मैनेजमेंट, मैं क्या कर रहा होऊंगा, मैं मैनेजमेंट को मिल रहा होऊंगा। आप ये याद रखिए, जब भी बी के साथ आईएनजी फॉर्म आ जाती है तो मीन्स वो हमारा कौन सा टेंस हो जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। किसके साथ, बी के साथ आईएनजी। बी रनिंग, बी मीटिंग, बी स्लीपिंग, बी ईटिंग, बी प्लेइंग, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो क्लियर है, फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या कहता है, वो काम जिसको हम फ्यूचर में किसी टाइम पे कर रहे होंगे, मीन्स हमारा एक्शन कंटिन्यू होगा, चल रहा होगा। और हम क्या यूज करते हैं, विल शैल प्लस बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, बी। क्लियर, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप, थर्ड टाइप, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब देखिए अगेन हम इस वर्ड पर आगे परफेक्ट। अब परफेक्ट क्या कहता है, एकदम से आपको याद होना चाहिए। परफेक्ट कहता है मैं कौन से एक्शन को डिनोट करता हूँ, कंप्लीटेड एक्शन को, वो काम जिनको मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट, तो मीन्स परफेक्ट का मतलब क्या है, काम खत्म है। लेकिन काम कब खत्म हुआ, प्रेजेंट में, थोड़ी देर पहले ही। फॉर एग्जाम्पल मैं ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ, मैं एक सेशन आपके लिए रेडी कर चुकी हूँ, मैं अपना जो भी टास्क है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, मैंने लंच बना लिया है। मीन्स ये काम जो हमने प्रेजेंट में आज कंप्लीट कर लिए वो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर हम इसको रिमूव करके यहाँ पर लिख दें पास्ट परफेक्ट, मीन्स परफेक्ट का मीनिंग क्या है, काम खत्म। लेकिन काम कब खत्म हुआ था, पास्ट में। तो मैंने आपको बताया था पास्ट परफेक्ट क्या होता है, वो काम जो बहुत देर पहले हम पास्ट में कंप्लीट कर चुके थे। एग्जाम्पल, आज से 1 साल पहले मैं गोवा गया था, मीन्स मेरा काम पास्ट में ख़त्म हो चुका था। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुका है, फ्यूचर परफेक्ट। इसको ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रूल है, इसको लेकर कई बार एरर पूछा भी जा सकता है। अब देखो फ्यूचर परफेक्ट क्या कहता है, परफेक्ट मीन्स मेरा काम क्या है, कंप्लीट है, काम खत्म है। लेकिन काम कब खत्म होगा गाइस, फ्यूचर में। आप कैसे कह सकते हैं कि फ्यूचर में मैं काम खत्म कर चुका होऊंगा, हाउ इट इज़ पॉसिबल। प्रेजेंट में मैंने कर दिया काम, दैट्स वाई मैंने बोला यार मैंने काम कर दिया। पास्ट में ऑलरेडी मैं काम करके आया हूँ, मुझे पता है मेरा काम खत्म हो चुका है, लेकिन फ्यूचर तो अभी आया ही नहीं है। तो हम फ्यूचर में कैसे बोलेंगे कि मैं काम कंप्लीट कर चुका होऊंगा। देखो हमने डेफिनेशन नहीं पढ़नी, पहले हम इन एग्जाम्पल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि सिंपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या कहता है। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहता है वो काम जिनको हम फ्यूचर में किसी टाइम में कंप्लीट कर चुके होंगे। मैम कैसे, देखिए आज हम अभी टेंसेस पढ़ रहे हैं, मैं आपको बोलती हूँ कि 25 डेज में मैं आपका इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट करवा चुकी होंगी। मीन्स आने वाले 25 डेज में मैंने आपका सिलेबस क्या कर दिया होगा, कंप्लीट कर दिया होगा। अगर आप में से कोई स्टूडेंट मुझे पूछता है मैम हमारा सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आपको क्या बोलती हूँ, आने वाले 25 डेज में मैं आपका ग्रामर पोर्शन कंप्लीट कर चुकी होंगी। मीन्स फ्यूचर में मैं ये काम कंप्लीट कर चुकी होंगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप आने वाला जो आपका एग्ज़ाम है उसको आप
कह लीजिए आज कौन सा मंथ है, वी कैन से जुलाई। आप सितंबर अक्टूबर तक अपना कोई ना कोई एग्ज़ाम क्रैक कर चुके होंगे। अभी सितंबर अक्टूबर आया तो नहीं है, मीन्स फ्यूचर में आने वाला है। तो फ्यूचर में आप ये काम क्या कर चुके होंगे, कंप्लीट कर चुके होंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट क्या कहता है, वो काम जो किसी टाइम पीरियड में कंप्लीट हो चुका होगा। अब स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। देखिए, सब्जेक्ट है, विल है। मैम यहाँ पर शैल तो है नहीं, हमारे पास एक और हेल्पिंग वर्ब है शैल। देखिए गाइस, मैंने आपको बोला शैल किसके लिए यूज़ होता है, शैल यूज़ होता है उस काम के लिए जो हमारा श्योर नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि भाई 25 तक मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा चुकी होंगी। मीन्स मेरा एक्शन यहाँ पर क्या है, सर्टन है। मीन्स मेरा एक्शन क्या है, फिक्स्ड है। तो शैल तो यूज़ होगा ही नहीं, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में हम शैल को यूज़ नहीं करते हैं। ये एरर आपको पूछा जा सकता है। और काम ख़त्म हो चुका होगा तो हैव लगेगा, और ये आपको ऑलरेडी पता है 3H किसके इक्वल होता है, 3V के। मीन्स हैज़, हैव, हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म एग्री करती है, थर्ड फॉर्म। तो प्लस आपका ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देखिए क्या है। शी विल हैव प्लेड क्रिकेट, क्या कह रहा है, वो क्रिकेट खेल चुकी होगी। ही विल हैव लेफ्ट द सिटी, वो सिटी छोड़ चुका होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपने टाइम मेंशन करना ही करना है कि कब सिटी छोड़ चुका होगा, कब क्रिकेट खेल चुका होगा। नहीं, अगर आप जनरली किसी को बात बताना चाहते हो, यार नेक्स्ट मंथ तक तो मैं जम्मू से शिफ्ट हो चुका होऊंगा, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है, आपने विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर अपना सेंटेंस कंप्लीट कर देना है। यार आने वाले 2-3 महीने में क्या पता मेरा एग्ज़ाम क्रैक हो चुका होगा, या 2-3 मंथ्स में मैं यहाँ से शिफ्ट कर चुका होऊंगा, 2-3 मंथ्स में मैंने अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लिया होगा। तो जो भी काम आपका फ्यूचर में कंप्लीट होने वाला होगा, जो आपको पता है कि आप कर दोगे तब तक, उसको आप किस में लिखेंगे, विल हैव और वर्ब की कौन सी फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में। अब देखिए इसको इजी बनाते हैं कि मैम और कैसे इसका एरर पूछा जा सकता है। ये देखिए, कौन से टाइम फ्रेजेस जो है वो डिनोट करते हैं कि ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट है। अब कौन से टाइम फ्रेजेस हैं, देखो, बाय मंडे। बाय मंडे मीन्स मंडे तक, मतलब वो टाइम अभी तक नहीं आया है। बाय टुमारो, कल तक। बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट ईयर। जब भी बाय लग जाता है कि इस टाइम तक मैं ये कर चुका होऊंगा, तो ये हमारा किसको डिनोट करेगा, फ्यूचर परफेक्ट को। एग्जाम्पल देखिए, शी विल हैव सबमिटेड हर प्रोजेक्ट बाय मंडे, क्या कह रहा है, मंडे तक वो अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवा चुकी होगी। शी विल हैव रीच्ड इंडिया बाय नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक तक वो इंडिया पहुंच चुकी होगी। यहाँ पर हमारी हेल्प होगी इस फ्रेज से, बाय मंडे, बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय टुमारो। तो जब भी ये यूज़ हो जाते हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, विल हैव और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। माइट भी एग्जामिनर आपको कुछ इस वे से पूछ ले, शी विल हैव सबमिट हर प्रोजेक्ट बाय मंडे, क्या पता यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो हैव के साथ। ये भी बेसिक एरर पूछे जा सकते हैं। तो एकदम से आपके माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि भाई विल, शैल, सॉरी हैव, हैज़, हैड, ये ऑलवेज वर्ब की कौन सी फॉर्म के साथ एग्री करते हैं, थर्ड फॉर्म के साथ, ठीक है। क्या पता यहाँ पर लिख दिया हो शैल, शी शैल हैव रीच्ड इंडिया बाय नेक्स्ट वीक। अगर नेक्स्ट वीक तक पहुँच चुकी होगी मीन्स एक्शन श्योर है, तो शैल तो नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, विल आएगा। तो इस वे से आपको इसके एरर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपने याद क्या रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में एक तो हम इसमें विल यूज़ करते हैं, और ये टाइम फ्रेजेस जहाँ पर हम बाय को मोस्टली यूज़ करते हैं। क्लियर है। चलिए लेट्स सी द लास्ट टाइप ऑफ योर टेंस कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या कहता है। अब फ्यूचर में ये काम कैसे होगा, अब देखो, चलिए थोड़ा सा इसको ड्रैग करते हैं। यस, अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पहले हम देखते हैं, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। एक हमने सेकंड पढ़ा,
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों पढ़े। मैंने आपको क्या बोला था कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये हमारा कब स्टार्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कब स्टार्ट होता है, या तो ये पास्ट में स्टार्ट होता है या तो ये प्रेजेंट में स्टार्ट होता है। लेकिन ये प्रेजेंट में क्या रहता है हमारा, ये प्रेजेंट में हमारा कॉन्टिन्यू रहता है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या कहता है, या तो ये पास्ट में स्टार्ट हुआ या तो ये प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ। फॉर एग्जांपल मैंने 2015 में पढ़ाना स्टार्ट किया और मैं अभी तक पढ़ाती जा रही हूँ, मींस पास्ट में मैंने काम स्टार्ट किया। आज सुबह से मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट की और मैं अभी तक वीडियोस बनाती जा रही हूँ, मींस ये कब स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में। लेकिन प्रेजेंट में ही क्या है, कॉन्टिन्यू है। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या कहता है, ये कहता है भाई मैं पास्ट में ही स्टार्ट हुआ, मैं पास्ट में ही कंटिन्यू रहा और मैं पास्ट में ही क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ना ही मैंने प्रेजेंट की बात की ना ही मैंने फ्यूचर की बात की, ये भी हमने अच्छे से अंडरस्टैंड किया था। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या कहता है। परफेक्ट है ना, तो परफेक्ट क्या कहता है, परफेक्ट कहता है काम खत्म है, कंटिन्यू कहता है काम चल भी रहा है, लेकिन कब हो रहा होगा, फ्यूचर में। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहता है मैं या तो पास्ट में स्टार्ट हुआ या तो प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ या तो फ्यूचर में स्टार्ट हुआ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मुझे या तो पास्ट में स्टार्ट करो या तो प्रेजेंट में स्टार्ट करो या तो फ्यूचर में स्टार्ट करो, लेकिन मेरी कंडीशन क्या है कि मैं फ्यूचर में क्या होऊंगा, ऑन गोइंग होऊंगा, मैं फ्यूचर में चल रहा होऊंगा। और अगर मैंने कंप्लीट होना हुआ तो मैं कंप्लीट में किस में होऊंगा, फ्यूचर में। एज सिंपल एज दैट। प्रेजेंट किस में कॉन्टिन्यू है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट में कॉन्टिन्यू था। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट में ही कॉन्टिन्यू रहा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहता है मैं फ्यूचर में ही कॉन्टिन्यू रहूंगा। स्टार्ट आप बेशक मुझे पास्ट में करो, प्रेजेंट में करो या फ्यूचर में करो, लेकिन पास्ट कहता है मैं स्टार्ट सिर्फ पास्ट में ही होऊंगा, प्रेजेंट कहता है मैं पास्ट और